आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मधु राजभर है और मैं रहने वाली बिहार की हूँ। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या सेल्स करने होंगे, क्या मुझे बेचने होंगे। बेचने के नाम पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्या मुझे ये चीज बेचनी पड़ेगी। अगर आज के डेट में ये जो सेल वर्ड एक ऐसी वर्ड है, अगर इस सेल वर्ड को मैं हटा दूं, क्या दुनिया चलने वाली है? बिल्कुल ही नहीं चलने वाली, क्योंकि सेल्स से ही हमारे घर में पैसे आते हैं। और सेल एक ऐसी चीज है जिसे कि दुनिया में लोग इसे बेच करके ही पैसे कमाते हैं। अगर हम कोई भी चीज नहीं बेचेंगे तो पैसा कैसे आएगा? पैसे कैसे आएंगे हमारे घर में जब तक से हम बेचेंगे नहीं। लेकिन लोग इसी का नाम सुन करके सेल्स डर जाते हैं कि मुझे बेचना पड़ेगा। क्या एक दुकानदार कपड़ा नहीं बेचता? अगर कपड़ा नहीं बेचेगा तो उसके घर में पैसे नहीं जाएंगे। अगर एक इंसान खाना नहीं बेचेगा तो उसके घर में पैसे जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ से A to Z से सारी चीजें बेचने का काम ही है। लेकिन लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बेचना पड़ेगा। सपोज जो ये प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चीज बेचना नहीं है। यहाँ पे लोगों को एजुकेशन देना है, इसके बारे में अवेयर करना है, इसके बारे में क्या करना है, बहुत सी चीजों को लोगों को बताना है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सेल्स नहीं करना, नहीं बेचना है। लेकिन सेल्स एक ऐसी वर्ड है, अगर उसे हटा दिया जाए तो उसे दुनिया चलने वाली नहीं है। लेकिन लोग इसी से डरते हैं, सेल वर्ड से ही नाम सुनकर। क्या मुझे बेचना पड़ेगा? बेचना कौन सी बड़ी गलती चीज है? अगर बेचेंगे नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? अगर बेचने से ही घर चलता है तो क्यों नहीं हम बेच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी चीज, किसी भी तरह का कोई भी चीज बेचना नहीं है। हमें सामने वाले पर्सन को एजुकेशन देना है, इसके बारे में नॉलेज देनी है, इसके बारे में बताना है। और एक कन्वेंस वर्ड आता है, उसे भी लोग कहते हैं क्या मुझे कन्वेंस करना पड़ेगा, क्या मुझे लोगों को कन्वेंस करना पड़ेगा, क्या मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज जैसे कि अगर एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, किसके पास? डॉक्टर के पास। तो क्या डॉक्टर ने उस पेशेंट को कन्विंस किया है कि आप दवा ले लो? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पेशेंट को क्या नीड है? दवा की। और डॉक्टर को क्या है? मुझे पेशेंट को दवा देनी है। तो इन दोनों ने किसी एक दूसरे को कन्विंस नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है कि मुझे दवा चाहिए, उसकी नीड क्या है? दवा। और जो डॉक्टर है उनकी नीड क्या है कि मुझे पेशेंट को दवा देनी है। तो उसने क्या किया? कन्विंस नहीं किया, उनकी नीड थी तब जाकर के उन्होंने दवा ली। और सपोज जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के नाम से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे लगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक दुकानदार 5 से 6 लाख रुपए अपनी दुकान में लगा करके और महीने का 30 से 40 हजार रुपया कमा रहा है, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। क्या कहते हैं? उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉप पे जाते हैं, शॉप पे अगर आप गए, एक्चुअली क्या होता है, अगर वहां पे 5 हजार की कोई शर्ट मिल रही है, 5 हजार की कोई शर्ट मिल रही है, तो आपने उस 5 हजार की शर्ट को ले लिया। अगर उसी में अगर कोई कहे कि 5 हजार का आपको कार मिल रही है, तो कौन सस्ता पड़ा, कौन महंगा पड़ा? 5 हजार तो सस्ते पड़ गए ना। वहाँ पे क्या करना है, लोगों को कन्विंस नहीं करना, यहाँ पे लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को अवेयर करना है, बताना है। क्योंकि आज के डेट में किसी को ये भी नहीं पता है कि क्या ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, ऑनलाइन अगर शॉपिंग की जा सकती है, ऑनलाइन सारी चीजें किए जा सकता है, ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर हो सकता है, ऑनलाइन खाना हमारे घर पे आ सकता है। तो क्या ऑनलाइन हम पैसा नहीं कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। तो आज के डेट में किसी को उतने अच्छे से नहीं पता है कि हम ऑनलाइन पैसा भी कमा सकते हैं। तो हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को एजुकेशन देना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को बताना है। सपोज जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या मुझे इसमें सामान बेचने पड़ेंगे। इसमें कुछ बेचना नहीं है। सपोज जैसे कि आज तक आपने मार्केट का बहुत से प्रोडक्ट यूज किए हैं, है ना। आज तक वहां से आपको कोई बेनिफिट हुआ है? कोई शैम्पू यूज कर रहा है, तो कोई बॉडी सॉप यूज कर रहा है, बहुत से मतलब प्रोडक्ट मतलब मार्केट का यूज कर रहा है। बता दो उस प्रोडक्ट से यूज करने से आपके घर में क्या रुपए आए हैं? 1 रुपया भी आज तक आया है? बिल्कुल ही नहीं आया है। अगर सेम चीज यहाँ पे किया जाए फॉरएवर में, अगर उसका दुकान चेंज करके इस दुकान से अगर प्रोडक्ट लिया जाए, उसे यूज करके, वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट यूज करके जो भी बेनिफिट है, अगर सामने वाले पर्सन को हम शेयर करते हैं, शेयर करके हमारे घर में अगर पैसा आता है, तो कौन सा खराब है? कौन सा खराब है? सपोज जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या हमें प्रोडक्ट को यूज यूज करना जरूरी है।
यूज करना एकदम कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं रहेगी, अगर हम प्रोडक्ट को फील नहीं करेंगे कि हमारे बॉडी में यूज करने के बाद वो कैसा फील होता है, अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो अगर सामने वाले पर्सन को हम क्या जवाब देंगे इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी, तो लोग हमें गलत ठहरा कर चले जाएंगे। अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पता रहेगा, आप इसे यूज किए रहेंगे, इसका अच्छा फील आपको नजर आएगा, तो सामने वाले पर्सन अगर आपको गलत ठहराएगा तो आप उसे गलत साबित कर सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि मैंने इसे यूज किया। जो आप यूज किए रहेंगे वही अपने फीलिंग्स को सामने वाले पर्सन को आप बता सकते हैं। तो हमें प्रोडक्ट भी यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या मुझे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, खरीदने नहीं, खरीदने चाहिए क्योंकि ये क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। इसलिए क्योंकि जो मार्केट का इतने दिन से प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट से आपको कोई फायदा या बेनिफिट हुआ है? नहीं हुआ है तो कोई अच्छी चीजें यूज करिए। यूज करके अगर हमारे घर में उसी से पैसे आ रहे हैं तो कौन सा बेकार है? तो हमें यूज करना चाहिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या हमें प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। आप भी तो कहीं ना कहीं मार्केट से तो सामान को यूज कर ही रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम यूज करके पैसा कमाते हैं और हमारी फैमिली भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे, तो ये कौन सा गलत प्लेटफॉर्म है? इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को अवेयर करना है, बताना है कि यहाँ से हम भी ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी खासी मिलती है। सो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो में अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। सो थैंक यू।